नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, मर्सिडीज से लेकर OBC आरक्षण तक। दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू, PM और केंद्रीय मंत्रियों से हो सकती है मुलाकात। आपदा राहत और संगठन को लेकर उठेंगे अहम मुद्दे। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य, अब देना होगा नशा मुक्त शपथ पर। सितंबर में हिमाचल आएंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यों को मिल सकती है कई बड़ी सौगातें। स्वारघाट में खुलेगा 15 बिस्तरों का नशा मुक्ति केंद्र, PPP मॉडल पर होगा संचालन। ASI पंकज शर्मा को नजरबंद रखने पर हाईकोर्ट सख्त, CBI से मांगा जवाब। सुजानपुर स्कूल में शॉर्ट सर्किट से आग, फायर ब्रिगेड ने टाला बड़ा हादसा। हिमाचल में मामा बना हैवान, 15 साल की नाबालिग भांजी से किया दुष्कर्म, अस्पताल में बच्ची को दिया जन्म। हिमाचल में अगले 7 दिन बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को कई अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले राज्यपाल के लिए 92 लाख रुपए की नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने कहा कि पुरानी गाड़ी 5 साल पुरानी हो चुकी है। इसके साथ ही निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण देने का भी फैसला लिया गया है। अब प्रदेश की नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों में OBC को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा और कुल 12 बैठकें होगी। सरकार ने दावा किया है कि ये अब तक का सबसे लंबा मानसून सत्र होगा। आपदा से प्रभावित ग्रामीणों को 5,000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए किराया सहायता दी जाएगी। ये सहायता 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने वाले पुलिस कर्मियों को अब पहचान पत्र के तौर पर एक कार्ड बनवाना होगा। राज्य सरकार ने आमदनी बढ़ाने के लिए फिर से लॉटरी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इससे सालाना 50 से 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की उम्मीदें हैं। कैबिनेट ने आशा वर्करों के 290 पद, लॉ ऑफिसर्स के 7 पद और अनुसंधान अधिकारियों के 3 पद भरने की मंजूरी दी है। साथ ही TGT, JBT उम्मीदवारों को आयु सीमा में 2 साल की छूट और हर सरकारी तकनीकी पाठ्यक्रम में अनाथ बच्चों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का फैसला भी लिया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल सुबह दिल्ली रवाना होंगे और 2-3 दिन वहीं रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। CM सुक्खू दिल्ली में आपदा राहत को लेकर अहम मांगे उठा सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर और जमीन दोनों आपदा में बह गई है। बताया जा रहा है कि वो ऐसे परिवारों को वन भूमि पर बसाने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे। अगर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिला तो CM बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान की सीधी जानकारी भी देंगे। 2 अगस्त को वह कांग्रेस के संवैधानिक चुनौती कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर संगठन और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकती है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 साल पूरे होने जा रहे सुक्खू शासन में अब खाली मंत्री पद को भी भरा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब से पुलिस भर्ती के दौरान डोप टेस्ट अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, हर नए सरकारी कर्मचारी को शपथ पत्र देना होगा कि वह चिट्टा या फिर किसी भी नशे का सेवन नहीं करता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसला। बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी नशे से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने अब तक 45 मामले दर्ज किए हैं और 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। 44 लोगों पर PID NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई है। इसके साथ ही कुल्लू, हमीरपुर, नूरपुर और ऊना में पुनर्वास केंद्र पहले ही बन चुके हैं। जल्दी हर जिला मुख्यालयों पर ऐसे सेंटर खोलने की योजना है। हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए सितंबर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दौरा तय हुआ है। राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिल्ली में उनसे मुलाकात कर हिमाचल आने का न्योता दिया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार भी कर लिया है। अपने दौरे के दौरान धर्मेंद्र प्रधान हिमाचल में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लेंगे। इस बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम मांगे भी रखी, जिनमें हिमाचल में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन खोलना, नई केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना और जनजातीय इलाकों में छात्रावास बनाना शामिल है। इसके अलावा मिड डे मील कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी, स्कूल पोषण योजना के लिए ज्यादा बजट और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 90 और 10 फंडिंग पैटर्न की मांग भी की गई है। वहीं राज्यों ने स्टार्टअप परियोजना की लंबित राशि को भी जल्द जारी करने का आग्रह किया है और हिमाचल को साक्षर राज्य घोषित करने की भी मांग रखी है। बिलासपुर जिले के स्वारघाट में जल्द ही 15 बिस्तरों का नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र PPP मॉडल पर संचालित होगा। भवन की पहचान कर ली गई है और स्थानीय स्तर पर भोजन, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि ये पहल जिले की सीमाएं अन्य राज्यों से लगने और नशे की तस्करी बढ़ने के मद्देनजर की जा रही है। केंद्र के माध्यम से युवाओं को इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा भी दी जाएगी।
हिमाचल हाईकोर्ट ने एएसआई पंकज शर्मा को कथित रूप से गैरकानूनी हिरासत में रखने के मामले में सीबीआई से जवाब तलब किया है। याचिका में दावा किया गया है कि पंकज शर्मा को बीते 1 महीने से शिमला के कैथू गेस्ट हाउस में एक कमरे में 24 घंटे सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड की निगरानी में रखा गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्हें ना तो घर जाने दिया गया और न ही परिवार से मिलने की अनुमति दी गई, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मामला एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़ी जांच से संबंधित है। हाईकोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते के भीतर सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की गई है। हमीरपुर के सुजानपुर में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साइंस ब्लॉक के बाहर लगे बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सुजानपुर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई कर आग पर काबू। अगर आग अंदर साइंस लैब तक पहुंचती तो भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहां ज्वलनशील केमिकल रखे गए थे। इस हादसे में करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति को समय रहते बचा लिया गया। सौभाग्य से स्कूल में छुट्टियां थी और कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। लंबा गांव थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। मेडिकल जांच में जब नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि हुई तो अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दुष्कर्म का आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का सगा मामा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पोक्सो एक्ट समेत आईपीसी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल नाबालिग मां और नवजात बच्ची दोनों की हालत स्थिर है और अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू जैसे जिलों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बीती रात हुई तेज बारिश के कारण मंडी के पंडों में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन दोबारा बंद हो गया था, जिसे सुबह 9 बजे खोल दिया गया। शिमला में इस सीजन में सामान्य से 71% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और अन्य जिलों में भी औसत से अधिक वर्षा हुई है। अब तक इस मानसून में प्रदेश में 170 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 लोग अभी भी लापता है। सरकारी और निजी संपत्ति को करीब 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।